नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा क्रूड में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बट एक रेंज बना हुआ है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम देखते हैं कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड के प्राइस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे वीकनेस है। तो सबसे पहले अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 1 महीने में हमने प्राइसेस के अंदर करीबन 5% की तेजी आती हुई देखी है। इस वक्त करीबन 2945 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ की बात करें तो हमने देखा है कि कंटिन्यू प्राइजेस को स्टिमुलस को लेकर यूएस में जो बातें फिर से चालू हुई है, उसके बाद प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में चाइना में हमने देखा कि क्रूड का जो इंपोर्ट है वो 2.1% बढ़ा है सितंबर महीने में अगस्त के मुकाबले। ओवरऑल स्टिमुलस ही मेजर फैक्टर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा $25 बिलियन का एक रेस्क्यू पैकेज कमर्शियल एयरलाइंस के लिए दिया गया है, जो कहीं ना कहीं फ्यूल डिमांड में भी इंप्रूवमेंट दे सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टिमुलस और चाइना से जो डेटा आया है वो मेजर फैक्टर थे जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ओवर सप्लाई का फियर फिर से बनना चालू हो चुका है, क्योंकि लीबिया एंड नॉर्वे यहाँ पे हमने देखा है कि डिमांड में रिकवरी इतनी नहीं हुई है, बट सप्लाई यहाँ से बढ़ना चालू हो चुकी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में पिछले हफ्ते जो तूफान आया था डेल्टा, उसकी वजह से काफी ऑयल फील्ड बंद थी, जो अब फिर से स्टार्ट हो रही है, जो कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई मार्केट में ला सकता है। कोविड का कंसर्न मार्केट में अभी भी बना हुआ है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन फिर से बनते जा रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे प्रेशर ला सकता है। इनफैक्ट अगर रिग काउंट्स की भी अगर बात करें तो उसमें भी पिछले हफ्ते चार रिग काउंट्स बढ़े हैं, जो कहीं ना कहीं दबाव में रख सकता है। वहीं आईईए ने अंदेशा जताया है कि जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा, हम 2021 में एनर्जी डिमांड में रिकवरी देखेंगे, जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऑलमोस्ट 2021 में अगर रिकवरी डिमांड दिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइजेशन बनता है कि आगे जाके सिनेरियो इंप्रूव होंगे। इनफैक्ट सऊदी ने भी प्लान कैंसल किया है कि जो आउटपुट बढ़ाने का नेक्स्ट साल, अगले साल में जो टारगेट रखा था उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कैंसिलिंग। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल सकता है। वहीं थ्रेड की बात करें तो लीबिया का आउटपुट बढ़ा है, नॉर्वे में भी हमने आउटपुट बढ़ते हुए दिखा। इनफैक्ट वहां पे जो स्ट्राइक चल रही थी 10 दिन की, वो खत्म होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आउटपुट फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आई का जो स्लो प्रोजेक्शंस है वो भी मार्केट में हमने ऑलरेडी देखा है। तो ओवरऑल काफी मिक्स व्यू है, बट थोड़ा बहुत ट्रेड नेगेटिव साइड जा रहा है। अगर टेक्निकली चार्ट्स की बात करें तो प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है इस वक्त। 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल साइड में है, 2950 के करीब। इचिमिको क्लाउड रेड में आ चुका है, जिसका मतलब मार्केट में गिरावट रहेगा। आरएसआई 48 के नीचे जाने के लिए तैयार है, जो एक नेगेटिव ट्रिगर है। वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है अगले एक हफ्ते में, तो ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। एचटीसी बता रहा है राइट नाउ मार्केट पॉजिटिव है, बट कभी भी गिरावट ले सकता है। तो अनलेस अनटिल 3150 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हमें लगता है प्राइजेस 2700 तक का एक लेवल दिखा सकता है। बाकी इंडिकेटर में भी अगर हम बात करें तो आरएसआई 46 के करीब है, सीसीआई -59 पे पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं वीकनेस ही दिखा है। सपोर्ट वाइज 2900 का इमीडिएट सपोर्ट है, ये लेवल तोड़ता है तो 2770 तक का सपोर्ट हम देख पाएंगे। वहीं रेजिस्टेंस सीधा 3150 के करीब बनता है। सीजनलिटी में भी अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर हमेशा गिरावट भरा ही रहता है। अक्टूबर में पिछले 2 साल में हमेशा गिरावट ही आई है, तो हमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अक्टूबर में गिरावट रह सकती है। तो ओवरऑल क्रूड जब तक 3150 का लेवल ब्रीच नहीं करता, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 2750 2770 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप में आप तक हम न्यूज रिपोर्ट और लाइव कॉल्स देते रहेंगे। साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अधिक अपडेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।